हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजून क्लास में। तो रश्मि मैम मेरे साथ फिर डरने की है क्या बात, तो देर किस बात की है। जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए एंड पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम लोग जो करने वाले हैं, इससे पहले हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और अब हम लोग मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जल्दी से रेडी हो जाइए अपनी कॉपी और पेन को लेकर और मेरे साथ साथ क्या मेरे से पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया गया है इसमें हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए आपको जो ये फिगर है इसका एरिया हमें निकालना है। सोचिए कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ें दी हुई है फिगर में, आप एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो जब भी आपके पास कुछ इस तरह का डायग्राम आए तो आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपको इसको एक छोटे छोटे रेक्टेंगल्स या फिर क्यूब जो भी पॉसिबल है वैसे टुकड़ों में हम इसको बांट देंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से ये डिवाइड करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल का टुकड़ा बन जाता है, यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये भी एक रेक्टेंगल बन जाता है और ये भी एक रेक्टेंगल बन जाता है। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 रेक्टेंगल्स मिल गए। अब इन तीनों रेक्टेंगल्स का हम इजीली एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं तो हम देखेंगे। इसके लिए देखिए हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही मालूम है, तो इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं। इसका L 6 सेंटीमीटर है और इसका भी 3 सेंटीमीटर है, ये तो हमें पता है। अब इसके लिए देखेंगे इसका L और B क्या है हमारे पास। तो देखिए ये पूरा 6 है और ये 2 है, ये 1 है, तो 2 + 1 3। इसको अगर हम 6 में से माइनस कर दें तो इसका L हमें मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, अब ये वाला पार्ट हमें देखना है कि ये वाला पार्ट, ये जो कि इसके लिए B है, ये B हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा 3 सेंटीमीटर होगा। इस 3 में से अगर हम 1.5 को माइनस कर दें तो ये वाला जो ब्रेड्थ हो जाएगा वो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि इसके लिए हमें L मिल गया है ये और B मिल गया है ये, दोनों के लिए क्लियर है। अब इसके लिए देखते हैं हमें क्या चाहिए। ये देखें, ये L हो गया और ये हो गया हमारा B। L हो गया 2 सेंटीमीटर एंड B हो गया 1.5 सेंटीमीटर। अब इन तीनों का एरिया निकाल के हमसे ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट एरिया L × B 2 × 1.5 फर्स्ट का, प्लस सेकेंड का एरिया क्या हो जाएगा 3 × 1.5, थर्ड के लिए एरिया क्या हो जाएगा प्लस 6 × 3। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो मैंने हर एक चीज़ पूरा चीज़ क्लियर आपको बता दिया है कि इसके लिए हम LB कैसे निकालेंगे, इसके लिए LB कैसे मिलेगा, इसके लिए LB। तो आपके पास इस तरह का कोई भी डायग्राम आए, किसी भी तरह से घुमा दिया जाए, तो आप उसे क्या करेंगे कि एक छोटे छोटे रेक्टेंगल्स या छोटे छोटे क्यूब्स में आप इसे बांट देंगे। छोटे छोटे रेक्टेंगल्स या छोटे छोटे स्क्वायर्स में उसे आप डिवाइड कर देंगे और हर पार्ट का एरिया निकाल करके सबको ऐड कर लेंगे तो आपको फाइनली एरिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, देन द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज। ठीक है, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल हुआ और ये हमारा एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L × B और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, साइड × साइड। तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसका जो L है वो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर के बराबर है। तो इसका पेरीमीटर क्या हमारा होता है 4 × साइड। ओके, तो जो L की वैल्यू है ये, यानी कि L इज इक्वल टू 4 × साइड, वो हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो L को हम लिखते हैं 4 × साइड × B इज इक्वल टू साइड × साइड, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम B इधर छोड़ देते हैं, बाकी इन दोनों को हम इधर ले जाते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवीज़न में आ जाएगा, साइड × साइड बाय 4 × साइड।
साइड से साइड कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, b इज इक्वल टू साइड बाई 4, यानी कि b इज इक्वल टू साइड अपॉन का मतलब डिवाइडेड बाई 4। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है हमारा सी, साइड डिवाइडेड बाई 4। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है और उसके बाद उसी में हमें देखना है कि कहाँ पे हम किसकी वैल्यू डालें कि हमें आंसर मिल जाए। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप इसको इसी तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर सीट मेजर्स 43.15 मीटर बाय 30.72 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एस्टिमेट फॉर इट्स पेरीमीटर। एस्टिमेशन पूछ रहा है, बेस्ट एस्टिमेट फॉर इट्स पेरीमीटर। इसके पेरीमीटर का बेस्ट एस्टिमेट क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए या तो आप पहले ही इन नंबरों को एस्टिमेट कर लें या फिर आप सॉल्व करने के बाद भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे पहले ही एस्टिमेट कर लेती हूँ बिकॉज कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 43.15 है, 15 है तो 1 इज़ लेस देन 5, इसलिए हम इसे क्या लिख लेंगे, L इज इक्वल टू 43 मीटर। और B क्या लिख लेंगे हम लोग, 30.72 है तो 7 इज़ मोर देन 5, इसलिए हम इसे 31 मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका रेक्टेंगुलर सीट का पेरीमीटर क्या होता है, तो वो होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल इज़ 43 प्लस बी इज़ 31। 2 इंटू 148 मीटर इसका हमारा एस्टीमेट हो जाएगा, किसका, पेरीमीटर का, रेक्टेंगुलर पार्ट के रेक्टेंगुलर सीट के पेरीमीटर का। तो हमारा आंसर 148 मीटर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसा नहीं करके आप इसे यहाँ एस्टिमेट बाद में भी कर सकते थे, पहले आप पॉइंट में ही इसको कर लो सॉल्व यहाँ पर, और जो भी आएगा उसे आप एस्टिमेट कर सकते हैं। तो वहाँ भी आंसर आपको 148 मीटर ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव इक्वल एरिया, कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के इक्वल एरियाज हैं। इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल और ये हो गया हमारा एक स्क्वायर। इन दोनों का एरिया सेम है, यानी कि इसका एरिया क्या होता है, L इंटू बी, और इसका एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब हमारे पास और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो दिया हुआ है कि इफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 18, इसके हर साइड 18 है। ठीक है, इसका 18 हर साइड है, तो हम यहाँ पे इसे 18 इंटू 18 लिख सकते हैं, जो कि इसका एरिया है वो किसके बराबर है, इसके। तो इसका हमें क्या पता है, इसका हमें विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12, यानी कि इसका विड्थ हमें पता है, लेंथ पता नहीं है, तो L इंटू 12 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, L। तो 18 इंटू 18 बाई ये 12 आ जाएगा नीचे। L हमारा क्या हो गया, 27 सेंटीमीटर। L मिल गया हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। इसका हमें पेरीमीटर चाहिए। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, जिसमें हमें L मिल गया यहाँ पे 27 एंड B हमें पता था 12। तो ये क्या हो गया हमारा 78 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर में रहेगा। 78 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो जो जो चीज़ें दी होती हैं उसको लेकर के हमें जो भी चीज़ आंसर निकालना है उसके लिए हमें क्या चाहिए वो फर्स्ट वाले क्लू से हमें मिल जाता है, उससे हम निकाल लेते हैं और फिर सेकेंड वाले ऑप्शन को हम उसमें पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो हमने इससे पहले भी सेकंड क्वेश्चन किया था वो कुछ इसी तरह का था और ये भी क्वेश्चन हमारा उसी तरह का था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन के एग्जाम में, तो यही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करनी है, इसी तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। ये जो फिगर है आपके पास, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालना है, इसका मतलब कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल देंगे, इसका पेरीमीटर निकाल देंगे और इसको ऐड कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पेरीमीटर का मतलब क्या है कि आपको जो ये आउटर पार्ट दिख रहा है ये, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है। जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट, ये
ये निकालना है आपको ऐसे करके, इसकी लेंथ कितनी है टोटल ये आपको पता करना है। तो ये आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे देखिए ये 10 और ये 10 तो हमें पता है, ठीक है, तो ये 10 एंड ये 10 तो हमने लिख लिया, ये दोनों हमने लिख लिया। अब देखो ये 10 और ये 10 भी हम लिख लेते हैं, 10 + 10 ये भी लिख लिया हमने 10 एंड 10। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये पूरा 10 है, ये पूरा 10 है और ये 1.5 है ये वाला पार्ट, तो इस पूरे 10 में से इस पार्ट को हम माइनस कर देंगे तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी। तो 10 में से 1.5 माइनस किया हमने तो ये हमारा आ गया 8.5। अब इसको देखते हैं, ये भी पूरा 10 है, ये पूरा 10 है तो हमें ये निकालना पड़ेगा पहले। तो देखते हैं ये 10 है, इसमें से हम ये 8 को माइनस कर दें तो ये लेंथ आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी, ये लेंथ का मतलब ये लेंथ आ गई, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है सामने सामने का बराबर होगा। तो 10 - 8 ये 2 हो गया, तो ये भी हमारा 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये वाला 2 हो गया। तो ये पूरा 10 था, इसमें से हमने 2 माइनस कर दिया तो ये हमें 8 मिल गया। ये भी पूरा क्या था, ये पूरा 10 था और ये 10 में से हमने 1.5 को माइनस कर दिया, ये भी 1.5 हो गया। जब ये 1.5 है तो ये भी 1.5 माइनस कर दिया तो ये 8.5 मिल गया हमें। अब देखिए ये हमें 2 8 मिल गया और 2 8.5 मिल गया। तो यहाँ पे हम +8 + 8 एंड तो यहाँ पे हम 8 एंड 8 16 लिख देते हैं डायरेक्ट, एंड प्लस ये 8.5 है, 8.5 है, तो इसको भी हम एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 17, ठीक है। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 40 + 16 + 17 ऐड कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 73 सेंटीमीटर हमारा इस पार्ट का पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 73 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह के क्वेश्चंस में आपको इसका एरिया निकालने के लिए भी पूछा जाता है। तो आप एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने का जो तरीका है इसका, वो आप क्या करेंगे कि इस पूरे पार्ट का एरिया निकालेंगे, इस पूरे पार्ट का एरिया निकालेंगे, फिर इस वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे और इस वाले पार्ट के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल के एरिया में से माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक बार तो नीचे वाले का भी एरिया इसमें शामिल हो रहा है और दूसरी बार इसका भी इतना एरिया शामिल हो रहा है, दोनों ही रेक्टेंगल के एरिया यहाँ पे कॉमन हो रहे हैं। तो ये वाला पार्ट 2 बार माइनस होगा, इस पूरे एरिया का इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर इसका एरिया निकाल के डबल करके इसमें से माइनस कर देंगे टोटल में से, तो इसका एरिया निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपसे कोई गलती होने के चांसेस नहीं हैं। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आशा है कि आपको आज की क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा आपने। तो इसी तरह के वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस को लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।